morning, students. How are you all? I hope you all are very fine. I am your Preetha ma'am, your class teacher, your English teacher. Okay. So हम लोग आज क्या करेंगे? आज हम लोग बुक एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट कर लेंगे, ठीक है? So take out your book, pencils and erasers. Okay. So open your book. Come to the chapter 4, Bapu the father of the nation. Come to the exercise page. We have done till this part, so we'll start from this part today. So first we'll start reading from here. We use possessive pronouns to show that something belongs to someone. पोजेसिव प्रोनाउंस हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ को हमें दिखाना होता है कि वो किसी का है. कौन से वर्ड्स आते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस में? माइन, योर्स, हर्स, हिज, आवर्स, देयर्स आर पोजेसिव प्रोनाउंस. माइन, योर्स, हर्स, हिज, आवर्स, देयर्स, ये जो वर्ड्स होते हैं ये होते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस. फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज माइन. ये जो बुक है ये मेरा है. दिस बुक इज माइन. दैट बुक इज योर्स. योर्स क्या हुआ? अगेन पोजेसिव प्रोनाउन. ये बुक जो है वो तुम्हारा है. द बुक ऑन हिनाज डेस्क इज हर्स. वो जो बुक है जो हिना के डेस्क में है वो उसका है. Now next, we use determiners to show that a thing belongs to someone else. हम लोग determiners तब यूज़ करते हैं जब हमें बोलना होता है कि कोई चीज़ किसी और का है. वो हम लोगों ने क्या बोला कि किसी का है वो चीज़, तो वो बोलने के लिए हम possessive pronouns यूज़ करते हैं. किसी और का चीज़ है वो समझाने के लिए हम determiners यूज़ करते हैं. My, your, her, his, our, its and their are determiners. ये जो वर्ड्स है माई, योर, हर, हिज, आवर, इट्स एंड देयर, ये जो है ये क्या है? डिटर्मिनर्स है. वी कॉल देम डिटर्मिनर्स और पोजेसिव एडजेक्टिव्स और पोजेसिव फॉर्म्स. हम उसको क्या बोलते हैं? ऐसी वर्ड्स को डिटर्मिनर्स और पोजेसिव एडजेक्टिव्स. ये क्या हुआ था? पोजेसिव प्रोनाउंस. और डिटर्मिनर्स को हम क्या बोलते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव्स और पोजेसिव फॉर्म्स, बिकॉज दे शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन और समथिंग. क्योंकि ये हमें शो करता है कि कोई चीज़ किसी का है और किसी और चीज़ का है. दे आर प्लेस्ड बिफोर नाउन्स टू शो विच पर्सन, प्लेस और थिंग इज बीइंग स्पोकन अबाउट. ये जो होता है डिटर्मिनर्स, ये नाउन के पहले बैठते हैं, बिठाया जाता है उसको, मतलब प्लेस किया जाता है उसको क्या दिखाने के लिए? टू शो कौन सी पर्सन और कौन सी प्लेस और कौन सी थिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई बुक इज़ ऑन द टेबल. मेरा बुक जो है वो टेबल पे है. योर पेंसिल इज़ इन योर बैग. तुम्हारा जो पेंसिल है वो तुम्हारे बैग में है. हिज क्रेयॉन्स आर हियर. उसका जो क्रेयॉन्स है वो यहाँ पे है. अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. टर्न ऑन द पेज. ओके, सो नाउ क्या बोला है? Read the following sentences. Write P for possessive pronouns and D for determiners. Mark the noun after the determiner as N. The first one has been done for you. क्या करना है? कहाँ पे possessive pronouns यूज़ हुआ है वहाँ पे ऊपर P लिखना है उस word के ऊपर. जहाँ पे determiners यूज़ हुआ है उसके ऊपर D लिखना है. और determiners के बाद जहाँ पे noun है, क्योंकि noun के आगे determiners बैठते हैं, तो noun के ऊपर N लिखना है. Now, starting with this example, the dog wagging its tail is mine. जो वो dog है जो अपना tail wag कर रहा है वो मेरा है. तो its जो हुआ वो determiners हुआ, tail क्या है? noun, and mine हुआ क्या? possessive pronoun. Now, where is his sister? His क्या है? determiner. So how we will write here D. Sister क्या है? Noun. So we'll write N. उसकी बहन कहाँ है? Where is his sister? Now the next. The eraser is not yours. Please put it on my desk. ये जो eraser है ये तुम्हारा नहीं है, वो मेरे डेस्क पे रख दो. वो प्लीज़ मेरे डेस्क पे रख दो. That eraser is not yours. Yours क्या हुआ? Possessive pronoun. So we'll write here P. Please put it on my desk. My क्या है?
determiners. So we'll write here D and desk क्या हुआ? Noun. So we'll write here N. This is Pia's bag. It is hers. Hers क्या हुआ? Possessive pronoun. So we'll write here P. If Ravi says these are his shoes, they are his. अगर रवि ये कह रहा है कि ये उसका जूते है तो ये उसका ही जूते हैं, तो his shoes, his क्या हुआ? क्या हुआ? Yes, D as in determiners. क्योंकि shoes जो है वो क्या है? वो तो noun है. Determiners हमेशा noun के पहले बैठते हैं. Now they are his. यहाँ पे his क्या होगा? या सोचो सोचो सोचो. Yes, ये होगा possessive pronoun. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट, नीना इज योर फ्रेंड. नीना जो है वो तुम्हारी फ्रेंड है. यहाँ पे योर क्या है? यस, डिटर्मिनर्स. और फ्रेंड क्या है? नाउन, क्योंकि नीना तुम्हारी दोस्त है. शी इज़ माई फ्रेंड ऑल्सो. वो मेरी भी दोस्त है. तो यहाँ पे माइन क्या है? अगेन डिटर्मिनर्स. मेरी दोस्त के बारे में बोल रहे हैं तो माई एंड फ्रेंड अगेन N. ठीक है. This is how you will have to do. Now the next, fill in the blanks using the correct possessive pronouns or determiners. Write P for possessive pronouns and D for determiners. Hari and Chotu are carpenters. These tools are, their होगा या theirs होगा? Theirs होगा. हरी और छोटू जो है वो क्या है? कारपेंटर्स है. ये जो टूल्स है वो उनका है, देयर्स. तो देयर्स क्या होता है? देयर्स आर क्या होगा? बताओ. यस, पोजेसिव प्रोनाउन. नाउ आवर और आवर्स हाउस बिलोंग्स टू अस. क्या होगा? हाउस क्या है? नाउन है. तो हाउस के पहले क्या बैठेगा? आवर एज इन डिटर्मिनर. आवर हाउस बिलोंग्स टू अस. हमारा घर हमारे होते हैं. इट इज़ आवर्स. पोजेसिव प्रोनाउंस. आवर्स, ये हमारे है. नाउ द नेक्स्ट, दैट इज हर और हर्स बाईसाइकिल. बाईसाइकिल क्या है? नाउन. तो नाउन से पहले क्या बैठेगा? क्या हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, प्लेस करेंगे? हर, द डिटर्मिनर. हमेशा याद रखना, नाउन से पहले हम हमेशा डिटर्मिनर ही प्लेस करते हैं. ठीक है. इट इज हर्स. पोजेसिव प्रोनाउंस. नाउ द नेक्स्ट, द रेड लंच बॉक्स इज माइन. क्योंकि ये तो कोई नाउन के सामने बैठना ही नहीं है. रेड लंच बॉक्स, ये रेड लंच बॉक्स मेरा है. डैश नेम इज रिटन ऑन इट. नेम क्या है? नाउन है. तो my name is written on it. ये रेड लंच बॉक्स मेरा है, मेरा नाम इस बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है. नाउ द नेक्स्ट, डैश रोलर स्केट्स आर ब्लैक. योर होगा, ये योर्स होगा. रोलर स्केट्स क्या होगा? नाउन है. तो फिर क्या होगा? योर. योर roller skates are black. These red ones are, mine होगा या mine होगा? Mine. तुम्हारा जो रोलर स्केट्स है वो ब्लैक है. वो जो रेड वंस है वो मेरा है. ठीक है. Now come to the next page. Okay. Now read from here. Listen to what your teacher says and then mark the following statements as T for true and F for false. तक रहेंगे. आपको क्या करना है? आप ये पूरा पेज जैसे मैंने समझाया है और जैसे ये चीज़ें फिलअप किया है वो सारी चीज़ें आपको भी करना है. करके आपको एक फ़ोटो खींचना है और मुझे भेजना है वर्क का. ठीक है. और इसके अलावा अगर ये चीज़ें समझ नहीं आ रहा है, समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे व्हाट्सएप में पूछ सकते हो. ठीक है. टिल देन, थैंक यू क्लास. हैव अ गुड डे. टेक केयर.